Knock knock. Who's there? Hawaii. Hawaii who? I'm good. How are you? तो एक बार ना गुन्नू से भिड़ गई मेरी, ठीक है। हमेशा भिड़ जाती है ना बेस्ट फ्रेंड से बचपन की, एक बार तो तगड़ी भिड़ती है। उन्होंने वहाँ से चौक लिया, अपने दीवार पे लिख दिया आशीष साहिल नॉट अलाउड और वो डेंजर वाला साइन बना दिया। कौन सा डेंजर वाला साइन? हाँ वो जो खोपड़ा होता है गंदा सा। ओह माय गॉड, आशीष साहिल नॉट अलाउड। सोच रैंडम लोग जा रहे हैं कह रहे हैं भाई इस घर में आशीष साहिल अलाउड नहीं है। तू तो पता कौन है आशी? तू वो वाली बुआ है जो गंदी होती है। अच्छी सारी वो गंदी होती है पहली बात। नहीं She said, "Do you love me?" I tell her, "Only Pali, only love my bad, my mom, I'm sorry." दो चश्मिश पॉडकास्ट। हेलो वेलकम टू दो चश्मिश पॉडकास्ट आशी और शिवम के साथ। कैसे हो आप सब लोग? और कैसे है शिवम आप? क्या हाल है? मैं बहुत बढ़िया भाई। तूने बता ही दिया, तू कैसी? मैंने पूछ लिया तेरे से पहले ही। How are you? कैसे? How are you? I'm good. How are you? इससे मुझे वो वाला भी याद आया जब हमारे गेस्ट रहते श्रेयस और अंकिता, और उसने बोला था, तूने बोला हाय श्रेयस हाउ आर यू? इज लाइक आई एम गुड ब्रो, हाउ आर यू? इतना फॉर्मल रिएक्शन, लाइक दिस इज लाइक वन ऑफ द रील्स एंड शॉर्ट्स ऑन आवर चैनल एज वेल, यू कैन चेक इट आउट, इट्स सो फनी। सच के भाई, क्योंकि यार अभी हम 6 घंटे उससे पहले बातें कर रहे थे, वो लोग फूक के बैठे थे और वो इतनी देर से बातें कर रहे थे, बातें हम। और मैं उससे पूछ रहा हूँ, एक तो पहले यार एक वो मेरा भी वो था ना कि मैंने उससे पूछा, वो उसको शो पे बुला के हे श्रेयस हाउ आर यू? पहली बात ऐसे कौन लोग पूछते हैं क्या हाल है, ये वो नॉर्मल आई एम गुड ब्रो हाउ आर यू। वो बहुत फनी लगा मेरे को, बहुत ज्यादा। और भाई आशी कैसा रहा तेरा हफ्ता? ये भाई बिल्कुल फरवरी का फर्स्ट वीक यार, बिल्कुल ही खबरदार मच रही होगी तेरी। आ गया। अच्छा हाँ, तू अभी it's been really busy. It's been really busy. कहाँ गई? हाँ मतलब कहाँ गई तू? मतलब जैसे ट्यूसडे को कहाँ गई थी? जो पहला ट्यूसडे था फरवरी का, कहाँ गई थी तू? कहाँ गई थी बता ना। अभी तू बता रही कि हाँ इट्स बीन बिजी, अभी तक तो हफ्ता स्टार्ट नहीं हुआ है, तू सबको ऑलरेडी बता रही है। Even before that the week was like extremely busy because काफी सारी तैयारियां करनी थी, क्योंकि guys I have decided, not I have, like अकेले मतलब बहुत सारे शिवम का हाथ है। मेरा हाथ है किसके अंदर? Don't make it dirty आशी। You are making everything dirty. No, today. I'm not making anything dirty. Guys पिछला वाला ना हमें डिस्कार्ड करना पड़ा, क्योंकि उसने इतना हाँ। एक्सप्लिसिट जोक मारा, मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि बता सकते तो वो वाला रख लेते ना हम। तो हमने उस रीजन से डिस्कार्ड नहीं किया। तो झूठ तो बोल सकते हैं। बेसिकली मैं बताता हूँ कि हमने एक रिकॉर्ड किया था, उसमें एक बहुत गंदा जोक मारा था और फिर हमने वो डिस्कार्ड कर दिया। वो जोक शायद थोड़ी देर में मैं यहाँ पे मार दूंगा, तो टेंशन मत लो कि तुमने कुछ मिस आउट नहीं किया। जनता मार डालेगी तुमको। तो गाइस बेसिकली आई हैव डिसाइडेड टू गो टू मुंबई फॉर सम टाइम टू सी। तू सबको बता रही है तू कि तू रोडीज में सेलेक्ट हो गया तेरा? ओ स्प्लिट्सविला में हुआ, इतना भी नहीं पता तेरे को? रोडीज वाला फिजिक नहीं है मेरा, नोबडी इज गोना बाय इट। सही में भाई रोडीज वाला फिजिक नहीं है भाई। आशी दो कदम चलती है इसको हो जाता है कि भाई थक गया, रिक्शा घुमा लो। सच में पता है, मैंने वो देख रही थी अभी कल परसों, एक मूवी देख रही थी कमांडो वन मैन आर्मी। अगर तूने वो देखी है कमांडो, अच्छी मूवी है बड़ी, विद्युत जामवाल उसमें हीरो है, ठीक है भाई, बंदा बढ़िया वैसे तो। एनीवे तो उसके अंदर ना वो हीरोइन के साथ भाग रहा होता है जंगल में, भड़ उनके पीछे गुंडे पड़े होते हैं। मेरा दिमाग सिर्फ एक जगह चल रहा है यार, इफ आई हैव एवर बीन इन अ सिचुएशन लाइक दिस, मैं तो 2 कदम चलती मेरा घुटना चटक जाएगा। मैं कैसे करूंगी यार? मेरे को तो मैं तो मर जाऊंगी। मैं तो अपने आप को ना लिटरली गोली के आगे ऐसे देखती हूँ, डिश क्या हूँ हाय, मैं उनको भागना भी नहीं पड़ेगा। ओ भाई जब भूत पड़ेगा अगर पीछे वाले, तो किसी ऐसे घर में गए जहाँ पे भूत रहता हो। भूत से शिवम, ओह माय गॉड, दैट्स व्हाट आई रियली सोच ना, मेरे साथ क्या हुआ है अभी परसों कुछ हुआ था साथ भूत वाला। परसों हाँ, मैंने तेरे को बताया नहीं क्योंकि आई वांटेड टू कीप इट अ सीक्रेट टिल वी रिकॉर्ड द एपिसोड। ओके हुआ कि मैं यहाँ पे तेरे से बात करी थी, इट वाज 3:30 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है। और ना मैंने सोचा कि ठीक है मैं नीचे और मैं ऊपर जाके सो जाती हूँ, क्योंकि आई स्लीप विद माई सिस्टर गाइस, तो बेसिकली मुझे उसकी ना नींद नहीं आती, तो मैं उसके साथ सोती हूँ। तो मैं गई और ना मेरे को ना वो 2-3 दिन से डांट रही थी कि तू टाइम से सोने आया कर। अपनी गंदी शक्ल, अपना डिसअपॉइंटमेंट मेरे को मत दिखा, ठीक है। सबकी अपनी अपनी फीलिंग्स और अपने अपने डायनामिक्स होते हैं लाइफ का, यू आर नो वन टू जज देम गाइस। मैं तो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करती रह जाती हूँ इस एपिसोड के अंदर, मैं थप्पड़ मारूंगी। एनीवे सो आई स्लीप विद माई सिस्टर। सो भाई वो कहती है टाइम से आया कर, तू ना मेरे को रात को आके बहुत परेशान करती है, नींद खराब करती है, हिलाती रहती है ये वो। तो हिलाती फिर रहती है यार शिवम, स्टॉप इट मैन, स्टॉप इट। ये स्लीप विद सिस्टर एंड देन रात को जाके हिलाती है। ऐसे मत क्या करा, अच्छी बात नहीं है ये।
तेरे को पता है उसको कितनी प्रॉब्लम होती होगी अगर तू शट कोई बंदा अप, सोया बंदे को तू हिलाने लग जाएगी, अच्छी बात थोड़ी ना शट यार, अप। उसकी नींद खुल जाएगी। शिवम तुझे पता है, तू मुझे पता है यू ट्राइंग टू बी ऑल फनी बट आई कांट लाफ ऑन दिस शिट मैन. It means Why? it's because I don't think it's funny. I'm not. Who said it's funny? I'm not saying it's funny. तूने सिंपल बात बोली, Guys, petition मेरी to बहन सो रही होती है, मैं अपनी Shivam, बहन के साथ जाके सोती हूँ Shivam, और मैं please बहन यार. को हिला देती हूँ. मैंने यही तो बोला, हिला देती हूँ. मैंने ये मैं कुछ ना और थोड़ी ना यार, बोला I है. am like मैंने कुछ और बोला तो बता दे. तू इतना बुरा मान रही है. मैंने ये बोला कि तू हिला देती है अपनी बहन को. और क्या बोला मैंने? मेरे को तेरा मैं ये दिमाग चाहती हूँ जब कि तू खुद कुछ का ना कीचड़ बोले. में भीगा हुआ दिमाग जिसका हो तो गंदा ही सोचेगा और कैसे सोचेगा. खुद सोचो ना. petition to kill शिवम. गाइस नीचे अच्छा, ना कमेंट्स में बिल्कुल. लिखना, हाँ मार दो साले को, ये हमको चाहिए petitions. ठीक है क्यों चाहिए हमको? वही हमको तो भाई, नहीं चाहिए चाहिए भाई. हमको, यही हमारा आज का टारगेट है गाइस, petition to kill शिवम. कम से कम 10 कमेंट्स चाहिए 300 मुझे लाइक्स. नीचे. ठोक दो ठोक दो, क्या चलो कॉल, वो चलो. वो टीचर कह रहे 20 लाइक्स नहीं कर रहा ये जो करो 300 लाइक्स ठोको. हाँ तो बैठ यार हाँ मुझे फिर क्या बड़े हुआ? दिन से बोल रही थी कि तू मुझे परेशान करती है, तू मत टाइम से आया कर. तो फिर भी मैं 3:30 पे ही मत गई. टाइम से आया कर. ठीक है तो हम्म. क्या मतलब, इससे तेरा कोई जोक था? तूने बोला तू मत टाइम से आया कर. ये बोला एनीवे मैंने. हाँ एनीवे मूविंग ऑन. चल ठीक है. तो फिर मैं गई चुपचाप ना, मैं स्टेयर्स पे थी. ठीक है, मैं ना धीरे धीरे ऊपर चढ़ी और ना भाई लिटरली मेरे को ना मेरे पीछे से गुप अंधेरा है. ठीक है, मेरी स्टेयर्स बहुत अंधेरे वाली और मैंने ना लाइट नहीं जलाई थी बिकॉज आई डिडंट वांट टू वेक एनीवन अप. ठीक है, मैं हल्का से फ़ोन की लाइट में से ऐसे स्टेयर्स को देख के रही. मुझे मेरे पीछे से ऐसी आवाज़ आई, shit. ओह शिट. मेरे भांग खुल गया, 36 होगा, मैं तेरे को नहीं बता सकती. मेरे को ऐसी हुआ, मैं ना वहीं रुक गई. भाई नाउ आई अंडरस्टैंड कि हॉरर मूवीज में जब उन्हें आवाज़ आती है दे डोंट रन, दे स्टे देयर, एंड दैट हैपेंड विद मी. मैं रुक गई. मैंने कहा ये क्या हुआ है अभी, ये क्या हुआ है, रुक जा. मैंने पीछे मुड़ के ऐसे देखा, गुप अंधेरा, लाइक लेजिट अंधेरा. मेरी फटी और ना मैंने 2 सीढ़ी और चढ़ी. मुझे आवाज़ आई, ओ भाई आई लॉस्ट माय फ्रिकिंग शिट. और मेरे को मेरे पीछे से आवाज़ आई है शिव, मेरे को पीछे से आवाज़ आई. इट्स नॉट इवन लाइक कि ऊपर से आवाज़ आई कि भाई समवन मस्ट बी किडिंग विद मी और ऐसे कुछ. तो मैं और तेरे बहुत- मन में ना हो, मन में भी नहीं तो नहीं नहीं, था. 100% की नहीं, मन की आवाज नहीं थी वो. नहीं 110% वो पूरी सेंसेशन फील हुई है कि फुल आवाज़ मेरी इतनी गंदी फटी. आई वाज लाइक आई नीड माय फैमिली टू सेव मी. भाई मेरे को नहीं पता रात के 3 बज रहे हो 4 बज रहे हो, मैं पट करते हुए ऐसे अच्छा भागी. एक सेकंड वो फीमेल वॉइस थी या मेल वॉइस थी? मेल वॉइस थी. भाई Oh my इतनी God. बांग फटी की आवाज़ थी ना, वो मैं तेरे को नहीं बता सकती कि क्या थी वो. ठीक है, और मैं भाड़ करके भागी. मैं रूम में गई, मैंने गेट ऐसे धड़ बंद किया. बहन उड़ गई मेरी, कहती क्या हो गया, क्या कोई शी थॉट लाइक कुछ कोई आ गया भाई, क्या देख लिया इसने ऐसा. मैंने कहा सॉरी, मेरे को ऐसे ऐसे मैं सांस नहीं ले रही. क्या? और मैंने लिटरली नोटिस किया कि मेरा भाई फिर वहाँ से अंदर आ रहा था. तो ही फ्रिकिंग डिड दैट, ही pranked the heck out of me. Damn it, what a piece of shit. Oh my god. मतलब और ना द ओनली भाई. रीजन की आवाज पीछे से आ रही थी वाज बिकॉज ऑफ द एको, कि उसने ऊपर से बोला पीछे वो खाली स्पेस होता है तो पीछे से आवाज आने God. लग जाती है. मेरी इतनी गंदी फटी. और उसके बाद शिवम, उसके बाद जो मेरे को झाड़ पड़ी है ना कि क्या बदतमीजी है तेरी, ये सब रात के 3:30-4 बज रहे हैं, ये वो आधा घंटा मेरे को इतना ज्यादा लेक्चर मिला, मैं बता नहीं सकती. सुबह के 4 बजे तक मेरे को डांट पड़ी है. और किससे? मैंने बहन से? एक भी डांट, हाँ मैंने एक भी Oh डांट नहीं no. सुनी. मम्मी भी हाँ. उठ गई थी एक्चुअली. तो हाँ. मम्मी भी फिर सुनाना शुरू हुई थी, क्या टाइम हो रहा है जरा मेरे को बताना, जरा टाइम क्या रहा. उन्होंने देखो 4 बज रहे हैं, शर्म नहीं आती, तुम बच्चों को अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है तुम लोगों ने, ये है वो है ओए ऐसा है, वो है. राम. फटी. और मैं एक भी चीज़ नहीं सुनी थी क्योंकि मैं इतने ज़्यादा सदमे में थी, मेरा दिल धक 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 धक, मेरे को सांस ही नहीं आ रही थी. सोनी मेरे को मत बोल, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. फिर मैंने अपने इतना पेड़ा ना साहिल को रात को, मैंने कहा क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया मेरे साथ ऐसा. बहुत गंदा लगा मुझे भाई. मेरे को भाई, मैं वो अभी तो तक, ऐसा पागल होगा वो तो. हाँ मैं भाई इससे इतना, हमको क्या पता था कितनी फट्टू है यार तू भाई तेरी यार इतने में फट तेरे गई. को रात के 3:30 बजे गुप अंधेरे के अंदर तेरे पीछे से ऐसे आवाज आए ना, तुम तेरी फट के 6 यार करोड़ वैसे ना हो जाए, वो नाम भी बदल एको दियो. के अंदर से ऐसे सोच. हाँ भाई इट वाज सो फिल्मी. आई कांट बिलीव इतना
ज़्यादा फ़िल्मी था वो। भाई भाई इतना कोई रिसोर्सेज़ नहीं है कि हाउ डिड ही इवन पुल इट ऑफ कि पीछे से आवाज़ कैसे आ रही है? ये भी तो नहीं पता ना, मेरे को लग रहा भाई था वो कि ये मेरे तुझे साथ फ़ील हुआ प्रैंक होगा ना, कर रहा है। तुझे शायद ऐसा लगा होगा कि पीछे से आई है, क्या पता आगे से ही आ रही हो। अगर आगे से आवाज़ आती तो मेरे को पता था कि वो खड़ा है। मेरे को आवाज़ ही पीछे से आई है तो मैं क्या करती? मैं कहीं की नहीं थी, मैं मर चुकी थी। मैं आई वाज़ ऑलरेडी डेड एट दैट मोमेंट। मैंने कहा मैं आज तो गई, अब तूने मैं उस टाइम क्या सोचा? उस टाइम क्या सोचा? तेरे को ऐसा लगा कि भाई कि कोई डेड ग्रैंड पेरेंट की या फिर कोई ऐसा ऐसा कुछ लगा तेरे दिमाग में थे? थॉट्स क्या थे उस टाइम पे? नहीं, मेरे थॉट्स ये थे कि भाई जो मैं सोच रही थी कि भूत होते हैं, भूत होते हैं, मेरे को ना कुछ दिन से डर लग रहा था। मेरी ना फटी-फटी भी पड़ी थी, ऐसा अजीब-सा लग रहा था। और तूने अपने भाई तो को बताई थी ये इन्फॉर्मेशन कि भाई नहीं, मेरे को मैंने ना थोड़ा नहीं डर लग बताई रहा थी है? उसको यार। ही नेवर मिसेस अ चांस टू अनॉय अस। तो उसका हमेशा का होता है। कभी-कभी एक बार इसने क्या भाई किया था, वो ऐसे ही मैं फनी रात बंदा को है आ रही वैसे। थी, इसने हाँ, थोड़ा-सा ना अपग्रेड कर दिया अपने प्लान को। एक बारी मैं हाँ। ऐसे ही रात को ऊपर आ रही थी, तो ये सीढ़ी में कोने में खड़ा था, इसने आके भौं कर दिया मेरे को। तो भों मैं कर दिया, हाँ। ऑलमोस्ट पीछे गिरने वाली थी। तो भाई फिर मैंने कलेश मचा दिया कि मैं मर जाती, ये हो जाता, वो तो इसको बहुत झाड़ पड़ी। तो मैंने कहा अरे रिस्की गेम नहीं खेली इसने इस बार। इसने हाँ। बहुत चालाकी से कोशिश करी है कि मेरी फट भी जाए और इसके ऊपर नाम भी ना आए। अंदर आके ना इतना कैजुअल एक्ट कर रहा है, क्या हुआ? क्या हो गया? सब ठीक है? भाई फिर तूने तूने अपनी वो स्टोरी बताई कि भाई ऐसे-ऐसे मेरे को आवाज़ आई है नीचे से और मैं ऊपर भाई आई वो ऐसे करके बाहर से आ गया था तो मुझे समझ आ गया था इट कि वाज़ वही है। हिम। हाँ, वरना तो अगर वो अंदर होता शिवम, तो ये मान लेगा अगर मैं 2 सेकंड और लेट आती, अगर मैं भाग के नहीं आती ना इतनी देर में, तो ये अंदर चला जाता, ठीक है? हाँ। और उसके बाद शायद मैं नहीं जी पाती। मैं ज़िंदगी भर ट्रॉमा में रहती कि मेरे घर में भूत है और मैं मरने वाली हूँ और मैं सर्वाइव नहीं कर सकती। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! सो बैड। मेरे को अभी भी ऐसे हल्का-सा गूज़बम्प्स आ रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही गंदी एक्को निकाली है उसने। और ना उसने दोबारा अगले दिन ओह मैंने माय बोला निकाल गॉड! के दिखाइयो, उसने ऐसे बोला भाई पता नहीं कैसे बोल रहा, वो ना अंदर को ऐसे लेके, जैसे वो हैरी पॉटर नहीं बोलता वो हाँ। वोल्डेमॉर्ट उसके अंदर, हैरी हैरी पॉटर, पॉटर, वो तो कुछ भी नहीं है बॉय उससे। लिव्ड हाँ, 10 गुना क्रीपी आवाज़ हाँ। निकाली यार उसने। मेरी तो फट गई, मैंने ओह क्या माय करता गॉड है भाई यार दैट ये इज़ बंदा। सो हिलेरियस दैट्स हिलेरियस एएफ लाइक जेन्युइनली वो बहुत फनी लगा मुझे ये सुन के। बाकी मैं यार तेरे लिए थोड़ी-सी स्टोरीज़ लाया हूँ यार, न्यू स्टोरीज़ जो शायद तुझे फनी लगे। तमिलनाडु के अंदर से एक स्टोरी आई है भाई कि एक ब्राइड एंड ग्रूम की शादी होने वाली थी और वो डीजे पे ना नाच रहे थे दोनों, सारे लोग नाच रहे थे। तो एकदम से एक कज़न आया और कज़न ने एक हाथ रखा ब्राइड पे, ब्राइड का कज़न, दुल्हन का कज़न आया, ठीक है? हाँ, एक हाथ रखा दुल्हन पे, एक हाथ रखा दूल्हे पे और दोनों हाँ, के साथ नाचने लग गया। हाँ। वो बीच में आके नाचने लग गया तो दूल्हा जो था वो इतना ऑफेंस ले गया कि भाई ओहो तू मेरी बंदी से कैसे नाच रहा है, जबकि उसकी खुद की वो कज़न है। एक्सक्यूज़ मी? हाँ, हाँ, वो मेरी बंदी के साथ कैसे नाच रहा है और उसने खींच के जड़ दिया थप्पड़ दुल्हन के। व्हाट द हेक? दुल्हन छी! के थप्पड़ जड़ दिया इज़ मिनट दिस से रियली पहले। 2022? एग्ज़ैक्टली और उसके बाद अभी दिस इज़ नॉट द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी। व्हाट डू यू मीन? द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ कि 3 घंटे बाद दुल्हन की उसके कज़न के साथ शादी करवा दी। उसके घर वालों ने 2-3 घंटे बाद भाई कुछ होगा कुछ भी, कुछ होगा कुछ ये भी। क्या है? तो फिर तो इसका मतलब यही है ना कि उसका इनसिक्योरिटी सच था। अबे इनसिक्योरिटी सच नहीं था, वो एक्चुअली उसका ये था भाई कि वो पेरेंट्स ने बोला कि ये क्या मतलब है, हम अभी तो शादी हुई नहीं है, हमारी बेटी को तब मार रहे तो हैं, कज़न निकलो से यहाँ से। शादी कराने का क्या मतलब है? जस्ट टू अरे प्रूव नहीं अ वो पॉइंट। नहीं लॉजिकल था वो एक्चुअली, बेसिकली वो पॉइंट ये था उनका कि भाई कि अब वो उन्होंने सारी चीजें बुक तो कर ली है, शादी का पंडाल बुक यार है, सब कुछ बुकड ये है। क्या रीजंस होते हैं? ये गुड इनफ रीजन है कि लोकेशन बुक हो गई तो अब लड़की जाएगी ही जाएगी घर से? हाँ ये क्या भाई रीजन है? और क्या दोबारा थोड़ी ना करेंगे। ये तो भाई टीवी उन्होंने सीरियल करवा दी। वाली बातचीत कर दी इन्होंने। ये रियल में भी होता है? भाई हाँ मैं भाई रियल में तो बहुत कुछ हो रहा है। एक अच्छा भाई एक मैंने यूपी से सुनी, अभी हम तमिलनाडु से वो ओ यूपी जी आते हैं, हम यूपी। इंडिया पूरा ट्रैवल करेंगे फिर वापस साउथ जाएंगे ठीक थोड़ी है देर में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यूपी हम गए, यूपी में एक औरत को एक बंदे ने ट्रिपल तलाक दे दिया क्योंकि वो ऑर्केस्ट्रा शो में डांस नहीं कर रही थी। आई वाज लाइक दैट साउंड्स लाइक मी कि भाई मैं आशिक बोलता हूँ मैं ब्रेकअप कर लूंगा और तुम जाकर परफॉर्म हाँ, नहीं ये की तो वहाँ बहुत पे। चुलबाज बंदा है यार, इसको भाई होता है। बट मैं ऐसे तो नहीं करता यार, वो एक्चुअली ऑर्केस्ट्रा में उसको डांस करने का मन नहीं था। मैं तो आशिक को तब करता हूँ और एक्चुअली आई नो इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट मैं एक बार हम लोग पिलानी गए थे तो मैं आशिक को बोलता आशिक वहाँ पे वो सब परफॉर्म कर रहे हैं, वो ना एक ऐसे था ओपन टैलेंट माइक। शो टाइप का था, टैलेंट शो टाइप था ओपन माइक कि कुछ भी परफॉर्म करो। तो आशी इतना अच्छा गाना गाती है यार, आप लोगों ने शायद सुना नहीं इसके गाना, लेकिन बहुत बढ़िया गाना गाती है। और मैं इसको तब सपोर्ट तो नहीं, इसको मैं थोड़ा तब फोर्स सपोर्ट करता था करता था। कि भाई कि जाकर परफॉर्म कर भाई, कितना अच्छा लगेगा, सब लोग तेरे को तालियां बजाएंगे, बढ़िया लगेगा तो जाकर। और ये ना बहुत डरती थी कि नहीं नहीं मेरे को नहीं यार करना, मेरे को। उस तो टाइम पे इसको आई हैव पुश नेवर करता बीन था। ऑन अ स्टेज और मैं ऑलरेडी किसी और कॉलेज में इल्लीगली गई थी, तो मैंने कहा मैं किस मुंह से स्टेज पे जाऊँ। हमने जैसे पिछले नहीं एपिसोड तो में वहाँ इन्होंने पे वो बताया पूछ थोड़े ना थे। इल्लीगली एंटरिंग हाँ कॉलेज हाँ फेस्ट, तो बिट्स प्रॉपर। पिलाने की बात है।
तो प्रॉपर। गाइस बट नहीं तब बेसिकली मेरे को ये स्टोरी पढ़ के ना उसकी याद आ गई कि भाई जैसे मैं तेरे को नहीं कहता था मैं ब्रेकअप कर हाँ, लूंगा, इसने नहीं भी किया मेरे तूने को परफॉर्म धमकी तो। दी थी, इसने मेरे से बात भी नहीं करी थी बहुत सारे घंटे, मुझे बहुत बुरा लगा था, हाँ पर यार एटलीस्ट आई एम मैं कहता हैप्पी था कि भाई इसके परफॉर्म कहने पे करो मैंने भाई, किया तुम नहीं। जाओ अच्छे से, तुम दिखाओ अपना टैलेंट दुनिया को। क्या किया तूने? व्हाट डिड यू जस्ट कुछ से? नहीं, कुछ नहीं नहीं। मैंने सुना, क्या बोला तूने? अच्छी बात है ना, तेरे लिए था भी नहीं, ऑडियंस से बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, जैसे मेरे को पता नहीं चलेगा बाद में। तू तो सुनेगा ही नहीं, मेरे को पता है, हाँ मैं ही चेक करूंगी बिल्कुल एपिसोड। बिल्कुल आशी, अच्छा सारी चीज बता दे। बोल बोल के सबको। भाई तेरे को पता है एक चीज और क्या हुई है स्ट्रेंज न्यूज के अंदर इन द वर्ल्ड? एक बंदे ने क्या अपनी बंदी को अटैक कर दिया, लाइक मार दिया इन से नॉट किल हर बट लाइक थोड़ा, क्या बोले जा रही? अटैक कर दिया मतलब मार दिया, नहीं मार नहीं दिया मतलब? मतलब मार यार, हिंदी में से मार दिया, चांटा वाटा समथिंग। चांटा वाटा? अच्छा हाँ, क्योंकि उसको रोनाल्डो अट्रैक्टिव नहीं लगा। भाई, भाई ये मैंने सच में देखे हैं, रियल लाइफ लोग देखे हुए हैं। मेरे यार एक इतना दोस्त क्या था, मैं obsession मजाक है नहीं कर रहा लोगों ब्रो को? भाई, नहीं सही। अरे मेरे एक दोस्त था, ठीक है, बहुत पुरानी बात है, हम ट्यूशन में साथ पढ़ते थे, मेरे को उसका नाम भी याद नहीं है, क्या नाम था उसका, हर्षित था समथिंग ऐसे कुछ था, ऐसे ही था उसका नाम। भाई उस बंदे ने पता है एक बार क्या किया था? हम लोग सब ग्रुप में बैठे हुए थे और ना सब लोग क्रिकेट विकेट की बातें कर रहे थे कि कुछ तो ऐसे ऐसे, और एक बंदा कहता मैं तो क्रिकेट देखता ही नहीं हूँ। भाई उसने उसको बोला कि तू मेरे घर से जा, और ना हम सब ऐसे हो गए कि भाई तू चूतिया है, क्या कर रहा है कि घर से जा, मतलब कह रहा है नहीं भाई तो ये हमारी कोई थिंकिंग मैच नहीं करेगी। मैं कहा भाई मैं भी नहीं देखता, हमारी मैं जबकि थिंकिंग मैच तब नहीं उस टाइम पे मैं करेगी। क्रिकेट देखता था थोड़ा बहुत, ठीक है, तो मेरे को पता था कि चीजें वगैरह सब कुछ थोड़ी 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 पता थी, लेकिन इतनी, बट आई सॉ दैट आई वाज लाइक व्हाट द फक मैन। और फिर उसके बाद किसी उसके उस बंदे का किसी ने हैंग आउट नहीं किया ब्रो, मतलब मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, अपने नोट्स पढ़े जा रही है कि हाँ हाँ ठीक है खत्म कर खत्म कर मतलब यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ अरे फालतू। मैं कंफ्यूज हो गई थी, मेरे को मिल नहीं रहा था, मिल गया, अब नहीं कर रही। क्या हम मुंह हिला जा रहे हैं? ठीक है ठीक आगे है बता। ठीक है, इट्स लाइक आई एम ऑन अ फोन कॉल। हाँ हाँ, फिर कभी फिर कभी तो फिर मेरे को फील होता है यार कि ये फोन कॉल ही है, ये वही मतलब कि हाँ हम बात इट्स कर रहे हैं लाइक एक दूसरे से। जस्ट अ 1 hour long phone call with हाँ a lot of people on conference. दैट्स ट्रू क्लब हाउस है हमारा। Oh yeah, it sucks though. मेरे को नहीं पसंद क्लब हाउस। मेरे को भी पसंद नहीं है, मेरे को तो उनका लोगो भी अच्छा नहीं लगता क्लब हाउस का, अजीब से ही है। क्या लोग हो, किसी गंदे से भेड़े की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगा रखी है, ब्लैक एंड वाइट फोटो, हाँ मतलब कोई कोई ढंग की मतलब है इस लगाओ, चीज का? कोई वो बंदा कोई सीईओ मिक्की हो माउस की किसी लगाओ, ब्रांड का। क्यों मिकी माउस मिक्की की माउस लगाओ? क्लब हाउस, आइए कर ले मजे। अमेजिंग Oh no, Doesn't it make she's sense? back with her unfunny punny jokes. एक्सक्यूज मी, दिस इज अ सजेशन, और ना मैं बोल रही हूँ डिज्नी ले लेगा भाई। डिज्नी इसकी वो क्या मिक्की कहते हैं माउस उसे, क्लब हाउस, आओ ले लो मुझे। यार पता है कितना ज्यादा उन पे फुटफॉल बढ़ जाएगा उस ऐप पे, अगर ये मिक्की माउस क्लब हाउस कर दे उस चीज को, पता नहीं भाई कितने भाई डिज्नी ये तो फैंस है है वैसे। इट्स भाई, लाइक सही में लेजिट भाई। पेटेंट ले रही हूँ मैं इस वाले सजेशन भाई पे, मेरे को नहीं सोच पता। सोच आशी वो कर दे, मिकी माउस क्लब हाउस कर दे उस ऐप को, ठीक है, हाँ। फिर छोटे छोटे 6-6 साल के बच्चे जाके वहां पे खेल रहे हैं कि भाई हाँ ट्रुथ ट्रुथ डेयर ट्रूथ एंड किल मैरी डेयर, हुक अप किल भाई मैरी वहां पे हुकअप, और वो गूफिंग अराउंड बेसिकली। गूफिंग शिवम अराउंड कर रहे हैं वो, हाँ भाई कि गूफी, कौन सी वाली पसंद है, रेट मी शिवम गूफिंग अराउंड, गूफी। समझा? पन मार रही हूँ आशी मैं, फनी पन। जोक्स, फनी एक के बाद एक गंदे गंदे जोक्स। गंदे गंदे जोक्स। तू अपनी स्टोरी बता रहा था, तो फिर तू निकल गया उसके घर से कि भाई मेरी नहीं भी सोच भाई मैच नहीं हमने करेगी। उसको बोला यार कि तू पागल है क्या, वो क्रिकेट कोई सबका अपना अपना होता है, वो भी बंदा भाई फुल छोड़, वो तो बैठ गया भाई, लड़कों में क्या होता है ऐसे नहीं होता कि हाँ बोल दे निकल जाओ तो निकलो, वो भी बैठ गया, कहता निकाल के दिखा दे तेरे बाप को तेरा मैं यहीं बैठूं कहता निकाल के दिखा दे अपने बाप यार को। ये इसलिए मुझे लड़कों की फ्रेंडशिप ना अच्छी लगती है यार, दिल पे नहीं लेते। अगर मेरे को कोई लड़की ऐसे बोलते ना सबके दोस्तों के सामने कि हाँ मेरे हाँ घर से चली जाए, एक झापड़ मारूं अब उसके मुंह पे और चली जाऊं, जिंदगी में उसकी शक्ल ना देखूं कभी। ऑफ कोर्स भाई, बट वहां पे तो वो था ना मेरी सीन गली में पूरा भी का दिख पूरा। जाएगा ना, वो अंडे उंडे फेंक दूं मैं, मैंने को बताया ना, हमारे तो ऐसा होता था कि बचपन में भी हमारी लड़ाई होती थी ना, तो तुम अंडे मेरे फेंक जो देते थे एक नेबर, दूसरे? नहीं नहीं यार पागल है क्या, इतने पैसे तो नहीं ये होते थे सबसे कि अंडे गंदी खरीद लड़ाई के क्या हुई फेंक है दे। भाई, सबसे नेबरहुड की सबसे गंदी लड़ाई क्या हुई है आशी? नेबरहुड की सबसे गंदी लड़ाई तो यार ऐसे वैसे कोई वैसे कैट फाइट कभी नहीं हुई मेरी जो फ्रेंड है गुन्नू, लाइक वो हमारी पड़ोसी थी। अभी तो अब तो वो शिफ्ट हो गए, बट वो हमारी पड़ोसी थी, तो हम लोग मैं पूरा दिन, मैं और साले पूरा दिन उनके घर में पड़े रहते थे, हमारा बचपन वहीं बीता है, ठीक है, हम लोग सिर्फ खेले वहीं है, हर चीज़। तो एक बार ना गुन्नू से भिड़ गई मेरी, ठीक है, और ना मेरी भिड़ गई, हाँ हमारी कुछ बहस हमेशा हो भिड़ गई जाती थी। है ना बेस्ट फ्रेंड से बचपन की, एक बार तो हाँ तगड़ी हाँ भिड़ती है, हाँ, फिर आप अरे बात नहीं करते। गुन्नू से तो मेरी बहुत खटपट होती थी, क्योंकि हम मतलब मैं भी थोड़ी ज़्यादा बोलती थी और वो भी थोड़ी ज़्यादा बोलती थी, तो हम दोनों के ना क्लैश हो जाते थे ईगोज़। हम्म। तो वो बचपन की बात है यार वैसे भी। तो वो ना एक बार किसी बात पे भिड़ गई, और ना उसने तो भाई क्या किया अब, क्योंकि हम तो उसके घर में रहते थे, पर
अब क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो उसमें और भी मेरे दोस्त रहते थे ना वहाँ पे, मेरी एक और फ्रेंड थी, वो भी रहती थी। उसके कज़िन्स और जो थे। हाँ, उसके कज़िन्स लाइक उसके ताई जी की जो बेटी है, वो मेरी क्लासमेट ही थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अब वो रहते हुँ। एक ही घर में है, तो यार मैं अगर उससे भी भिड़ी है, तो मैं उससे तो मिलने जाऊँगी ना, पर इसने क्या किया, ज्योति है जो सामने वाले घर में रहती है, दैट इज़ ऑल्सो लाइक माय चाइल्डहुड फ्रेंड, हम लोग सारी लड़की-लड़कियों का पूरा ग्रुप था। तो वो उसकी फैक्ट्री है, ठीक है, गली में ज्योति फैक्ट्री औरी है। की। हाँ, तो मैं इल्लीगल वहाँ फैक्ट्री है उनकी, है ना? इल्लीगल फैक्ट्री, हाँ, यार बंद हो गई ना अब तो खैर, पहले अच्छा, थी मतलब। बंद हो गई। हाँ, मतलब गलियों में आशीष ने अलाउड जब नहीं। पहली बार मैं कोई स्टोरी बताई, कहती उनकी ना एक इल्लीगल फैक्ट्री। मैंने कहा ये हमेशा जोड़ के नहीं बताते। नॉर्मली फैक्ट्री बोल दो। हाँ। नॉर्मली फैक्ट्री है, तो उनकी फैक्ट्री में ना चॉक रखते थे वो लोग, तो चॉक वहाँ से लेते थे हम लोगों को, जब भी चॉक चाहिए रहता था ना, तो वो गुन्नू ने वहाँ से, पिट्ठू वो खेलने के लिए वो जो हाँ, हाँ, बनाने के लिए सब हाँ, कुछ, हाँ, गुन्नू हाँ। ने वहाँ से चॉक लिया, अपने दीवार पे लिख दिया आशीष साहिल नॉट अलाउड, और वो डेंजर वाला साइन बना दिया। ओह! कौन-सा भाई डेंजर वाला साइन? हाँ, वो जो खोपड़ा होता है गंदा सा ओह माय स्कल। गॉड! आशीष साहिल नॉट अलाउड। सोच रैंडम लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं हाय इस घर में आशीष साहिल अलाउड नहीं है। सोच कोई यार कोई मतलब कोई इतना घर गुस्सा आ आया। रहा मेरे को, मैं तेरे को बता नहीं सकती, मैं आई वाज लाइक सो फ्रिकिंग पिस्ड, और द प्रॉब्लम वाज द ओनली थिंग वाज कि हमारे घर के बाहर पत्थर लगे, उस पे चौक नहीं चलता, मैं कैसे ओह लिखूं माय गुन्नू नॉट अलाउड। गॉड! मेरा गुन्नू दिमाग नॉट खराब अलाउड। था। मेरे को इतना बुरा लगा, भाई और क्योंकि हमें कुछ भी संभालने नहीं आता, तो हमें उसी गली से जाना है, मतलब मेरे घर से उधर उसी घर पहले ही आता है, दूसरा ही घर है उसके लिटरली घर उसका। क्रॉस करना ही करना हाँ, पड़ता है करना ही हमेशा। करना, एवरी टाइम आई यूज्ड टू सी दैट आशीष साहिल नॉट अलाउड, मेरे को इतना अच्छा, गुस्सा आता कितनी था। कितने दिन तक लगा रहा है ये आशीष साहिल नॉट अलाउड? जब तक हमारी दोबारा लड़ाई वापस सॉर्ट नहीं हो गई, तब तक फिर भाई मैंने सोच बोला मिटा इसको, अब तू ही मिटाएगी इसको, तब जाके हमारी बात भाई ठीक हुई आशीष थी। सोच तू ना तू भी गुस्से में अलग ले जाते, तू और साहिल भाई तुम बोर्ड बनवा लेते। यार गुन्नू बस उस नॉट टाइम पे वो उतने अलाउड। फंडिंग नहीं थी ना, बट वही तो मैं कह रही हूँ, मैंने भी चौक ले लिया था उसकी फैक्ट्री से, पर हमारी दीवार पे चला ही नहीं। ओह नो। मेरे को इतना गुस्सा है, मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी, फिर मैंने साहिल के साथ प्लान भी बनाया, मैंने कहा साहिल हम कागज पे लिख के कर दें, ऐसे चिपका दे। हाँ, वो कहता छोड़ ना, कोई बात नहीं, अब साहिल तो मुझसे छोटा ही था, उसको क्या ही समझ आ रही है रिवेंज क्या होता है। मैंने कहा चल तू हट हाँ। यहाँ से, तेरे को कुछ नहीं आता भाई, ईगो पे लगी है बहुत तेज की। बहुत गुस्सा आता था हमारी गुन्नू भाई और मेरे मेरी को तो एक और ये खटपट। बात अच्छा एक और हटपट हुई है, हाँ हाँ, बताओ। बोल बोल क्या। अरे नहीं, मेरे को तो यही चीज फनी लग रही है बहुत ज्यादा कि वो उसने घर के बाहर यार लिखवा रखा है। सोच उसके घर पे गेस्ट आ रहे हो, हर हाँ, गेस्ट आके यही पूछता है हाँ, पहले ये आशीष साहिल कौन है। कौन है? भाई नहीं उनको उनके, पहले बताना देख पड़ता है। एक्चुअली मैं उसके घर पे इतना पड़ी रही हूँ, उसके सारे गेस्ट को पता है आशीष साहिल कौन है, लाइक दे ऑल नो, उसकी सारी बुआ वगैरह भाई एवरीवन सोच नोज। सोच 2 इसलिए महीने बाद उसकी एक नई बुआ आई है कोई वहां से बाहर से, हाँ। और तू अंदर है बैठी हुई, कह रही है तुम तो अलाउड नहीं, तो 2 महीने पहले क्या हो गया। भाई रूल चेंज कर दिए। यार बट इसी बात के अंदर और पता है इसने क्या किया गुन्नू ने, भाई अब हमारी खटपट तो हो रखी है, इसने एक तो अपने घर के बाहर लिख दिया आशीष साइड नॉट अलाउड, और ना हम लोग खेल नहीं पा रहे, क्योंकि अब इनका तो पूरा ग्रुप बन गया, ठीक है, अब मैं नहीं खेल पा रही बिकॉज शी इज इन देयर, हम तो वैसे भी अब नहीं जा पा रहे, और अच्छा उसके उनके घर कजन के ही हैं। अंदर खेलते थे? नहीं नहीं, बाहर खेल रहे थे, गली में खेल रहे थे उस टाइम पे, ओके। ठीक है, घर के अंदर से बाहर आ गए थे, खेल रहे थे। अब यार मैं और साहिल नहीं जा पा रहे, यार इतना बुरा लग रहा है, मैं अपनी बालकनी से देख रही है लोग सब खेल रहे, भाग रहे थे, ओ पूरी गली पकड़म खेल रही है। पकड़ाई, हाँ पकड़म पकड़ाई खेल ओह रहे हैं नो। वो, ठीक है। तो ना अब मेरी मम्मी सो रही थी, दोपहर के 2-3 बजे थे उस टाइम पे, मम्मी सोने गई थी, और शोर मचता तो मम्मी हमारे, क्योंकि बेडरूम जो है ना बिल्कुल ही बालकनी के पास है, तो बहुत तेज आवाज आती है, जो भी आती है ना बिल्कुल एकदम ही एको होके बेडरूम के अंदर आती है आवाज। तो मम्मी ने बोला कि चुप करा इनको, शोर मचा रहे हैं, इनको बोलो कि दूसरी गली में जाके खेल ले। तो मैं झांकी, मैंने बोला कि यार शोर मत मचाओ, मेरी मम्मी ना सो रही है अभी, अब क्योंकि भीड़ी पड़ी है, किसी ने कुछ नहीं बोला, सब कहते हैं चल ठीक है, क्योंकि बाकी से तो नहीं भीड़ी हुई। गुन्नू हम्म। अकेली, हमारी मम्मी नहीं सोती क्या, आई बड़ी ऐसे करके बोली, मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा ज्यादा ना बोल मत भाई, हमारे ऊपर से खिटपिट शुरू हो गई, मैंने कहा ज्यादा बोल मत, ठीक है, मेरी मम्मी सो रही, मैंने इसलिए बोला है, कहते हाँ तो सबकी मम्मी सोती है, ठीक है, तेरी मम्मी अकेली नहीं सो रही। भाई इतना गुस्सा आया मेरे ओ को, भेड़, भाई भाई साहब। बड़ी हरामजादी थी। तो उसके बर्थडे में मिली ना मैं, फिर मैंने उसको ताने मारे, मैंने कहा हाँ भाई आशीष साहिल नॉट अलाउड, कहती यार तू चुप रह यार, अभी तक तू मेरे को इस बारे में बोलती रहती है। मैंने कहा यार तू बहुत बुरा लगा था यार, मेरे को बहुत ईगो पे हर्ट हो जाता है ना मेरा, तो मैं जिंदगी भर बंदे को ताने मारती हूँ। तो वो भाई मेरे कहती है साथ पता चल है क्या ठीक हुआ है था, मार ले। बहुत ही बचपन की बात है। मतलब मैं तेरे को 2 स्टोरीज बताऊंगा। एक तो हमारी गली में हम्म किसी और की लड़ाई हुई थी, और वो बहुत गंदी लड़ाई, पर उससे पहले हम्म एक नॉर्मल लड़ाई वाली, ऐसी ईगो पे लेने वाली बात, ठीक है। भाई हम्म पहले ना जब हम छोटे थे ना, तो ना शकलक बूम बूम आता था एक शो, आजकल के बच्चों शकल को का शायद बूम पता ना बूम, हो। पता है क्या करते थे उसके अंदर, एक सेकंड सॉरी टू से, बट उसमें ना स्कूल में तो शकल का बूम बूम, तेरी बीवी कुमकुम, वो दूसरों को इरिटेट करने के लिए करते व्हाट द थे। हेक ब्रो, ये कौन से स्कूल में थी तू?
भाई हमारे स्कूल में कुछ बहुत ही गंदा करते हैं, शकला को बूम बूम करके उसके कुछ गंदी चीज करते थे, मेरे को याद भी नहीं इस टाइम पे। नहीं, बट हम तो बेसिकली उस अच्छे शो का डिसेंट। कॉन्सेप्ट बहुत नॉर्मल सा था। क्या होता था कि एक बच्चा था, उसके पास एक मैजिक पेंसिल थी और जो मैं भी हूँ बनाता था संजू, मेरा सीक्रेट है मैजिक पेंसिल, भाई, जो ये बनाए सच हो जाए, एरोप्लेन या बाइसाइकिल, शकल का बूम बूम, बाईसाइकिल पूरा गाना आता है नॉर्मल व्हाट यू शकला का मीन। बूम होता, वो नॉर्मल साइकिल होता है। एनीवे तो बेसिकली वो हाँ, ये गाने से आप समझ गए। उसके बाद पेंसिल थी और वो जो भी बनाता सच हो जाता था। एलिफेंट हो या साइकिल, एरोप्लेन। हाँ जो भी है, ठीक है। एलिफेंट नहीं, एरोप्लेन हाँ। तो पर भाई तूने ये देखा कि वो एरोप्लेन होता था, टॉय एरोप्लेन आता था, और साइकिल में आता था तो रियल आ जाती थी, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम प्राइस। लेकिन ये नहीं अच्छा, कि एरोप्लेन बना रहा तो एक आई हैव नेवर एरोप्लेन आ जाए। नोटिस्ड दैट। भाई तो अच्छा हाँ सोच, हाँ, वो जो सोच उसके तो सही। सॉन्ग में था, हाँ इन द मिडल ऑफ द सॉन्ग जो वो एरोप्लेन बनाता तो ऐसे हाँ हाथ से शू 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 हाँ कर रहा हाँ, होता, वो साइकिल आती है तो साइकिल साइकिल चलाने चला लग जाता। अच्छा जी। डैम मतलब बे। अच्छा भाई, हम प्राइवेट जेट बनाए तो हमको टट्टी मिले वो टॉय वाली, ठीक है। और तुम बना, मतलब भाई वाह वाह जी वाह। अच्छा, इसका मतलब है अगर हम फोन बनाएंगे तो हमें छैया छैया वाला फोन मिलेगा। हाँ ऑफ कोर्स, अगर तू यार फोन में, मतलब ये तो अगर बड़ा तू आईफोन बनाएगी बहुत फॉर चंट एग्जाम्पल, पेंसिल है, ये तो भाई वही पेंसिल तो की कमीन बनती है। ब्रो, उस बंदे ने, ये संजू ने एक बार एप्पल का आईफोन बनाया जो आया था, ठीक है, आईफोन बनाया पीछे से, उसको लगा कि कटा हुआ एप्पल बनाऊंगा तो निकल जाएगा। क्या निकला? कवर। फोन निकला ही नहीं, कह रहे पीछे तो फोन के, आईफोन के कवर लगे होते हैं। पेंसिल भी लाइक यू शुड हैव बीन मोर हाँ स्पेसिफिक। तो बाय द वे, अब हुआ क्या भाई, मैंने शकला का बूम देखने जाता था अपने दोस्त के घर, क्योंकि मेरे घर में टीवी ही नहीं था। गरीबी, बहुत गरीबी भाई, टीवी ही हम गरीबी लोगों नहीं, ने स्ट्रिक्ट अमीर पेरेंट्स के हैक्स होते घंटा थे अपने फर्स्ट ऑफ बच्चों को ऑल लाइन पे रखने हमारे घर के। में जेन्युइनली, अरे मम्मी पापा ने खरीदा ही नहीं था टीवी। अरे हमारे घर में फ्रिज ही छोटा सा था एक, वो भी मतलब लिया था कि चल ठीक है कोई बात नहीं, टीवी था ही नहीं। और हमारे घर में जो था भी शायद एक बहुत पुराना टीवी ना, जो हमारे जिस जौन साहब ने घर खरीदा था, वो पुराने जो अंकल आंटी रहते थे ना, वो ना अपना एक पुराना टीवी छोड़ गए थे, तो वो वाला पुराना टीवी था, और उस पे सिर्फ एंटीना से दूरदर्शन चलता था और कुछ भी नहीं दूरदर्शन चलता था, होता था। कुछ भी नहीं चलता था, सिर्फ दूरदर्शन चलता था, वो भी एंटीना फिक्स करके। और हमने वो एंटीना को भी मिट्टी लग रही थी, चलाते ही नहीं थे टीवी, क्योंकि मम्मी पापा कहते थे नहीं। दूरदर्शन पे हाँ आता ही क्या। एग्जैक्टली। और कृषि दर्शन दे गए। भाई वही तो, और मैक्स टू मैक्स पता हमारे घर में क्या होता था आशी, कैसेट्स होती थी और डीवीडीज होती थी, ठीक है। और आपको डीवीडी पे देखना, आपको मूवी देखना है, डीवीडीज पड़ी हैं मूवीज की, ठीक है। 8-9 मूवीज की मम्मी ने डीवीडी ला के रख रखी थी, वही 8-9 मूवीज मैंने 10,000 बार रिपीट करके देखी होंगी, ठीक है। और मम्मी पापा के लिए वही जो भजन की कैसेट है ये वो, कि मतलब वो अपना एंटरटेनमेंट उनका वहां से होता था, क्योंकि दे वाला एक पूरे दिन तो बाहर, हम लोग घर पे होते बिजी सेट होते होते थे थे। हाँ। एग्जैक्टली। तो मेरे को टाइम पास करने के लिए, मेरे को शकल बूम देखना है, क्योंकि सारे बच्चे अब देख रहे हैं, ट्रेंड्स फॉलो करने के लिए मेरे को क्या करना है। तब तो फ़ोन नहीं थे, कुछ भी नहीं था, अपने फ़ोन में कुछ नहीं देखते थे, तो आप अपने फ्रेंड के घर जाते थे। तो मेरे घर के सामने रहता है जतिन, मैं जतिन के घर जाता था भाई, ठीक है। तो वहाँ जाता था और वहाँ पे जाके शकल बूम देखता था रोज। एक दिन क्या हुआ, मेरी और जतिन की होगी लड़ाई, ठीक है। ओके। अब लड़ाई होगी, अब शकल बूम आया, ठीक है। और भाई मैं गया, और मैं उसके, अब शकल बूम तो शकल बूम है भाई, लड़ाई हो रखी है अलग बात है, शकल बूम तो वही है ना। भाई मैं उसकी सीढ़ियाँ चढ़ रहा, और सीढ़ियों के ऊपर से पता है वो आया, उसने पता है क्या बोला मेरे को, कह रहा भाई नहीं आज नहीं आएगा तू, आज तो मैंने लड़ाई हो रखी है ना। ओह माय गॉड, दैट्स सो भाई बैड। उस टाइम पे तो बहुत हर्ट होता भाई, है। और ऊपर से शकलक बूम का एपिसोड मिस हो रहा है, और क्यों? क्योंकि मेरे घर में टीवी नहीं है, समझ रही है। ओह लाइक माय गॉड। लाइक इतना मेरे को वो फील हुआ ना, मैं घर गया, रोते रोते, बहुत रोते रोते, मैंने मम्मी पापा को, मैं कहा यार ये अच्छी बात नहीं है, मतलब यार कि मतलब ये गलत कर रहे ये थे तो तुम। आप मेरे आज साथ तुमने गलत कर रहे शिवम हो। वाला हाँ की ईगो हर्ट करवा दी। आज आज आपने तक वो मेरी, किसी हाँ के आगे नहीं झुका। हाँ आज किसी ने हम अपने घर से मुझे वापस भेजा है। भाई मार्केट में हाँ। भाई इज्जत खत्म हो गया तेरे भाई की। मैं कहा ये नहीं हाँ। चलेगा। उसके उसी हफ्ते में ना, उसी वीकेंड पे भाई टीवी आया, इतना बड़ा मस्त गांठा मोटा वाला, फ्लैट स्क्रीन तो नहीं, मतलब जो मोटा वाओ। टीवी होता ना, हाँ कि भाई हाँ। ठीक है अब टीवी आ गया। और मैं खुश, विनय खुश, विनय तो चल बहुत छोटा था, मम्मी पापा दोनों खुश कि चल ठीक है भाई, अब इसको किसी के घर जाके देखना नहीं पड़ेगा टीवी। पर द बिग थिंग, मेरे पापा ने केबल नहीं लगवाई भाई 6 महीने तक। टीवी आ गया ना, ठीक है, केबल नहीं लगवाई भाई। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ाई नहीं करोगे। अबे तो फिर टीवी क्यों लिया है? अबे तो टीवी क्यों लिया है? जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट। जस्ट टू प्रूव अ तेरी पॉइंट। इज्जत मार्केट में आ गई कि तेरे घर में टीवी है। कि कोई देखो बस ये नहीं बोलेगा कि तेरे घर में टीवी नहीं है क्या, तू बोलेगा हाँ है, तो फिर जाके देख ले भाई केबल तो भाई नहीं मेरे है पापा पता है क्या ना। करते थे, ऐसी मतलब हरकतें करते थे ना भाई, सुबह सुबह अपना दुकान पे जा रहे होते थे, पीछे से केबल की तार निकाल के चले जाते थे, और हम थे छोटे बच्चे, हमको Damn. पता ही नहीं होता था कि कैसे ठीक करना। तो भाई हम जब भी टीवी ऑन करते थे, तो भाई वो जिड़ 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 वो ब्लैक एंड व्हाइट जो मच्छर मर रहे होते हैं वो टीवी पे वो आते हैं। पर पापा आते हैं शाम को तो केबल आ जाती है। भाई ये 3-4 बार हो गया। आई वाज लाइक व्हाट द फक मैन, व्हाट द फक, हाँ, ये क्या कैसे हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन है। एक दिन मैंने देख लिया पापा को करते हुए, मैंने कहा अब आ जाओ। और गुद्दी फिर पकड़ एक दिन ली, वो क्या गए, कर रहे एक हो? दिन वो गए, नहीं गुद्दी तो नहीं पकड़ी भाई, इतना नहीं है हमारे घर में।
भाई एक दिन हो गए ऑब्वियसली। एक दिन हो गए भाई, मैंने क्या नाम है लगाई केबल, मेरे को करंट लग रहा था थोड़ा थोड़ा, पर फिर भी लगा दी मैंने। मैं चेक किया और केबल आ गई। चल भाई गई मैंने कम से शेट। कम 2 महीने लगातार ना टीवी पता है कैसे देखे अपने घर में, कि मम्मी पापा केबल दोनों लगाई, दोनों पापा गए हैं, कहने से पहले केबल बस हटा हाँ दी। हटा दी उस टाइम पे। भाई भाई सीन सेट एक दिन भाई, और एक बार ये मैंने, एंड दिस इज द वर्स्ट पेरेंट्स मिस्टेक ऑफ ऑफन माय लाइफ अंडर आशी। एस्टिमेट कि उनके बच्चे, अगर आप शेर हो तो वो सवा शेर समझ है भाई, ये हाँ न्यू जनरेशन एग्जैक्टली ब्रो। सबसे एक बड़ी गलती मेरी पता है क्या थी, कि मैंने विनय को बता दिया अपने छोटे भाई को कि केबल कैसे लगती है। अखंड है वो, तो भाई एक फिर दिन कर इसने दिया पता क्या काम किया है, सुन। एक दिन पता मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, मेरे को इतना गुस्सा आया था उस दिन। एक बार ना हमारे घर पे गेस्ट आए हुए थे आशी, मतलब गेस्ट वगैरह कोई ऐसी रैंडम से आए हुए थे, उनको हाँ। इम्प्रेस करने के लिए कि केबल आनी, नहीं नहीं अंकल मैं लगाता हूँ, मेरे से Oh करवाओ, my मैं God. करूंगा। और पीछे जाके केबल लगा दी। वो पापा ऐसे देख रहे कि इसको कैसे पता Oh कि my केबल लगती कैसे है। God. भाई उसके बाद तो पीछे से Shit. कनेक्शन कटा है, फिर उसके बाद ये नहीं कि केबल लगेगी नहीं, कि मम्मी पापा को लगे ये अबे लोग फिगर आउट हो गया अब तो इनका। भाई शिट वो बड़ा यार, गलत हिसाब विनय था तो भाई, यार, ये बहुत छोटे गलत भाई हिसाब बहन था। बहुत फंसवाते हैं, छोटे भाई बहन और बहुत वो फंसवाते हैं। आई एम प्राउड हो रहा था व्हाट आई भाई एम वो। लविंग टुडे इज हाँ, कि जो भी मैं स्टोरी बताना चाह रही हूँ ना, तू ऑटोमेटिकली ना वहीं पे लेके जा रहा है। आई एम सो हैप्पी विद दिस। अच्छी बात है ना, बता मैं बता। तो ये तूने बता दिया ना, मैं तेरे से एक्चुअली यही पूछने वाली थी, क्योंकि मैं ये बोल रही थी कि तेरे सिबलिंग ने हमसे तुझे किस तरीके से फंसवाया है। सो दिस इज वाज लाइक दिस वन ऑफ वाज दोस वन ऑफ द थिंग। थिंग्स ब्रो। हाँ शिट हाँ शिट शिट 100% तेरे ब्रो। को पता है एक न्यूज़ है शिकागो नहीं की। और भी है, और बताओ कैसे कैसे फंसवाया है हर चीज में ब्रो। उसको विनय का भाई, इसका एक रूल है, मजाक नहीं कर रहा मैं। उसको ना वो मेरे पास आया एक दिन, आया मैं मजाक भाई भगवान की कसम खा के बता रहा हूँ, और विनय से पूछ लेना ये चीज झूठ बोलती तो। कहता हम्म। शिवम हाई फाइव दे। मैंने कहा नहीं। कहता दे तो सही। मैंने कहा नहीं। कह रहा दे तो सही भाई, दे ना, हाई फाइव नहीं करेगा भाई को, हाई फाइव नहीं करेगा। मैं कहा ठीक है, मैं उसको हाई फाइव किया। उसको मैंने हाथ टच किया, बंदा ना पीछे ऐसे उड़ के गया है, खुद ही जंप मार के। और क्या किया इसने, हमने ना एक अलमारी हमारे घर पे ना ऊपर मम्मी पापा के कमरे में ना अलमारी है लोहे वाली, जिसके अंदर अपना कपड़े वपड़े वो हाँ। टांगते हैं ना। भाई उस अलमारी पे खींच के बैंग करके लगा, पीछे अलमारी पे भी डेंट मारा है, और ना चीख है कि मार दिया मुझे इसने। Oh और मम्मी my भागते हुए आई है कि God. कौन गिर गया, क्या हो गया, किसको चोट लग गई। और ना Shit, नाउ ही, bro. और मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ आंखें खोल के इस पे पाड़ के कि बहन क्या किया तूने ये। भाई मेरे मतलब ये क्या, मैं तो खुद आया हाई फाइव मांगने, और मैं हाई फाइव किया, टच किया उसको Unexpected. ना, हाई फाइव भी हाँ, नहीं टच किया, और भाई बंदा ऊपर। उड़ गया। इट्स लाइक डब्ल्यू वही डब्ल्यू क्या है उसको लगा कि भाई चल ठीक है। WWW नहीं, WWE, हाँ WWE WWE, वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ WWE दे के आया। और भाई बंदा ऐसे हो गया कि भाई पीछे जाके पड़ गया। और मम्मी ना भागते हुए अंदर आए, और मम्मी ना एक्चुअली में उस दिन ना मतलब किसी चीज से वरीड थी, कुछ तो कुछ था उनका। एंड शी गॉट एकदम से इतना गुस्सा, और ऐसे भर दिया उनके तेरे अंदर को ना वो मम्मी का ना रेज। दिखते आशी कि वो ना अंदर ऐसे पैरों से शुरू होता है, और ना यहाँ पे आके ना ऐसे वो चंडी का चंडी रूप रूप। लेके, हाँ हाँ, और भाई हाथ वाथ की, अब तो मेरे हाथ में कोई चीज आ जाए और किसी का मुंह आ सर जाए फाड़ बस, दूं। और अब सर फाड़ दूंगी किसी का। भाई वो उस लेवल पे आ गई, और मेरी आंखें ऐसे कि भाई अब क्या करेगा तू, अब क्या अब होगा? क्या करेगा साले, अब तो तू हाँ, पकड़ा गया। हाँ। लेकिन इस बंदे ने उसी सेकंड भाई आंसू निकाल लिया अपने। भाई आंसू निकाले, कह रहा मम्मी इतनी जोर से मारा है इसने, कमर पे चोट लग गई। और मम्मी मेरे पास आ रही है। मैंने कहा विनय तू पागल है, क्या कर रहा है तू, मेरे को Oh इतना my फंसवा रहा है। मैं मम्मी झूठ God. बोल रही है, इसने मेरे को बोले हाई फाइव कर, मैं हाई फाइव किया, ये खुद जाके लगा। भाई उस बंदे को, भाई उसकी हिम्मत चेक कर आशी, उसकी ऑडेसिटी चेक कर। भाई बंदा कह रहा है मेरी मम्मी कमर में दर्द हो रहा है, और मम्मी कह रही है कि तूने क्यों मारा। मेरे को मम्मी झूठ बोल रही है, इसने मेरे को बोला हाई फाइव दे, मैंने इसको टच किया, खुद जाके अपने आप को इसने पीछे मारा है, और अब ये रो रहा है कि इसको चोट लग गई। How और ना unbelievable. हाँ, और मम्मी कह रही है अच्छा इसको पागल कुत्ते ने काटा, तेरे को काटा है, मुझे काटा है, किसको बना रहा साड़े मेरे को मम्मी। और आई Damn. कांट एक्सप्लेन ब्रो। एंड ये बात ना विनय से पूछ ले, बिल्कुल सच बात है, 1% भी मैं गलत नहीं बोल रहा। इस बंदे ने मेरे को ऐसे फंसाया था वो एक बार, मैं मजाक नहीं कर रहा ब्रो। यार मैंने भी किसी को फंसाया है ऐसे, क्योंकि मैं मिडिल चाइल्ड हूँ ना। देखो बड़े भाई बहनों को मैंने तो एक्चुअली अपने भाई को फंसाया है ऐसे। यार पता नहीं इरिटेट करे जा रहा था बार बार। ठीक है, ये ना था ही नहीं, मैं तेरे को बताती हूँ ना। क्या है? था ही नहीं, मेरे आसपास के रेडियस में ही नहीं था ये। ठीक है, मेरे को ना ऐसा चुल हुई, मैंने कहा यार बहुत ज्यादा चिल कर रहा है ये, हाँ इरिटेट हो रही थी मैं इससे कुछ रीजन से। हाँ तो ना ये ना बहुत दूर था,
ये मान लो तो ये दूसरे रूम में था और मैं बाहर बालकनी में खड़ी थी और ना मम्मी किचन में थी। भाई मैंने ऐसे खड़ी रही, मैंने कहा यार क्या करूँ इसकी लाइफ मिज़रेबल बनाने के लिए? तो तू मैंने ऐसे ये चिल्लाई सच में सोच के गई थी कि मैं क्या करूँ यार क्या नहीं, करूँ? वो मज़े लेने थे ऑफ कोर्स मेरे को, कि बहुत एक्शन नहीं हुआ कुछ बड़े टाइम से। तो फिर उसके बाद ना मैं ऐसे चिल्लाई, ओए ओए लग गई, ओए ओए क्या हो गया? मैंने कहा मम्मी इतना धक्का मारा मेरा पैर मुड़ गया भाई। मम्मी ने इतना कह रहा मम्मी मैं यहाँ था ही नहीं मैं। उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, हरामजादा कुत्ते तू हर समय उस लड़की को हाथ उठाता रहता है, देखो मना किया है वो बंदा, मगर इतना शौक था ना, मैन वाज टू स्टंट टू स्पीक। स्पीचलेस कर दिया। बहुत ज्यादा डांट पड़ी उसको। यार तो ये उसके तो बाद इसमें तो ये तो बहुत गलत बात बताई, वैसे फनी नहीं है ये, पता है ये ना मैं हंस लिया। तेरे इट्स साथ हुआ वेरी ना इसलिए बैड तुझे मैन। ऐसा लग रहा है कि ये फनी हाँ नहीं है, बट जो करता है उसके लिए तो बहुत मतलब इट्स यार लाइक द फनीएस्ट शिट एवर। भाई इसी से मेरे को एक न्यूज़ स्टोरी बता रही तेरे को। हाँ हाँ शिकागो में एक बंदा 20 साल से जेल में है फॉर शिकागो अ में एक क्राइम। बंदा 20 साल से जेल में है, उसको अभी रिसेंटली रिलीज किया क्योंकि उसके ट्विन ब्रदर ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि उसने मर्डर किया था। ओह गॉट ओह इट। वाओ। ये भी होता है सिबलिंग का लेवल शिवम। 20 साल से उस बेचारे बंदे को जेल में डाल दिया, उसने कुछ किया नहीं। सोच बोल रहा हूँ मम्मी मैंने नहीं किया, जज साहब मैंने नहीं किया, मेरा भाई ने किया। इज लाइक नहीं भाई तूने किया। ओह माय 20 साल गॉड। बाद ही कन्फेस, जस्ट इमेजिन। इट्स सो ब्रूटल बट ये इट फिट्स राइट हियर तू तो कि 20 साल बाद भी नहीं करेगी, तेरे साथ हो गया तो। हाँ मैं तो नहीं करूँगी यार, मैंने फंसा दिया तो फंसा तू दिया। तो पता है कौन है आशी? तू वो वाली बुआ है जो गंदी होती है, तू वो वाली बुआ है तू। अच्छी हाँ, सारी बुआ हाँ गंदी होती है पहली बात तो। नहीं सारी नहीं बुआएं सारी गंदी बुआ नहीं होती गंदी नहीं भाई। होती लक्ष्मण। तेरी वाली गंदी है, मेरी तो सारी बट अच्छी फॉर योर हैं। काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे लास्ट वीडियो पे ना कमेंट आया था कि बुआ होता है, हमारे व्यूअर्स ने कमेंट किया है शिवम, तो प्लीज जो भी होता शट है, पर तू वो है पता है कि भाई फंसा देगी और फिर कहेगी हाँ मैंने तो कुछ किया नहीं। तू तो ऐसे कर जैसे मैंने किसी को सच साड़ी में जेल भेज दिया हो, बस करो। सही में भाई। अच्छा एक तमिलनाडु की मेरे पास एक और न्यूज़ थी। तेरे को पता है हैरी पॉटर थीम में 2 कपल्स शादी कर रहे हैं मेटावर्स के अंदर। हाँ ये तो पढ़ी थी बहुत तूने? पुरानी न्यूज़ है। हाँ ब्रो, और उसके दादा जो उसके पापा है ना ब्राइड के, जो हम्म बेसिकली नाना जी हो वहाँ पे, वो भी हम्म आ रहे हैं यार भूत बन के। वो मर गए नाना थे, जी। वो भूत बन के आ रहे हैं मेटावर्स में। सच अच्छा में। वो जैसे वो होता है कि हाँ वी आर हाँ ऑलवेज गोना बी देयर। भाई मैं तो सोच रहा था मतलब अगर मेरी फैमिली को इनवाइट किया जाए ना कि हाँ मेटावर्स वेडिंग है आ जाओ, ठीक है। उसमें मेटावर्स वेडिंग में क्या होता है कि आपको अपने घर में ही बैठ के वो क्या नाम है वीआर लगाओ और वीआर आप आ लगाओ और गए आप शादी के प्रेजेंट हो अंदर गए। इट्स लाइक मेरे गाइस जो आपकी स्नैपचैट इमोजीज है ना, वो मतलब रियल लाइफ में आप हाँ मतलब देख सकते हो, बात कर बेसिकली सकते हो उसके थ्रू। मेरे घर में तो उसमें भी लेट ही जाएंगे भाई, मेरे को नहीं लगता टाइम पे पहुंच पाएंगे वो। उसमें भी देर भी लाइक लेट। उससे पहले सोच वीआर लगा के कलेश कलेश विनय, भाई तेरे कपड़े बहुत का है। कपड़े नहीं पहने, क्या कर रहे हो वहां, वो वेट कर रहे हैं। मेरा मेरी आंखों का कलर मम्मी ब्लू करने दो मुझे, मेरे को अपनी इमोजी चेंज करने दो, सेट करने दो, क्योंकि दैट्स हाउ यू गोना सही बी में ड्रेसिंग भाई, अप एट दैट सही टाइम में मैन। सही में भाई। और मम्मियाँ चीख रही होगी, मम्मी ने लगा रखा है यार बारात निकल रही है, जल्दी आओ जल्दी आओ, घोड़ा जा रहा है, जल्दी आओ जल्दी आओ। बताओ जरा, ये रोहतक वाले ताऊ जी भी आ गए, हम लोग यहाँ से नहीं जा पाए अभी तक। भाई एक दूसरे को फोन कर रहे हैं कि भाई कि अरे सबसे बड़ी बात आशी, फ्री फूड नहीं मिलेगा गेस्ट को फ्री फूड ही नहीं यार मिलेगा। एक्चुअली लोग इससे कमियां वाली कैसे एक निकालेंगे? न्यूज़ कमियां कैसे न्यूज़ निकालेंगे? पनीर में वो शाही पनीर में पनीर नहीं है, दाल मखनी शाही में दाल पनीर नहीं है, ये बताओ इससे मेरे मेरे को। को एक्चुअली एक कपल एक्चुअली ऐसी शादी करा जूम कॉल के ऊपर 400 लोगों को बुलाकर, ठीक है। जूम कॉल के ऊपर? एंड अच्छा जूम कॉल पे शादी करे, 400 लोगों का उनको बुलाना है, क्योंकि भाई देर लाइक कि हम नहीं कर सकते 20-30 लोगों में शादी, हमें हाँ तो सबको बुलाना है। एंड कह रहे कि खाने का इंतजाम वाया जोमेटो, शगुन विद पेटीएम फुल। भाई मैं तो इसी बात पे सोच रहा था कि यार जोमेटो पे जैसे वो कहेंगे कि भाई कि जोमेटो वाला कर लो, सारे सबको मान ले, उन्होंने 500 रुपए दे दिए कि चलो जोमेटो से आप अपनी फैमिली के लिए मंगवा लो खाने का। भाई 90% ना 90% मैं ये चीज मानता हूँ, अगर आपको दे दिया ना एज अ गेस्ट की 500 रुपए की जो खाना वो मंगवा लो, हाँ बजट जेब में घर में बेटा दाल दाल चावल बने खाओ। हैं, घर में दाल चावल बने हैं, खाओ, जेब में पैसे मम्मी पापा। या फिर ये होगा कि यही 500 रुपए रेसिप्रोकेट करके पेटीएम से यही शगुन हो जाएगा, चलो भी यही पैसे बच हाँ गए, शराब भी हाँ याद है, पैसे बच गए। हाँ ठीक है, हाँ, मतलब तो पर गए भी तो नहीं ना कहीं पे, ये भी गए तो भी बात तो है। नहीं, ये भी बात ठीक है। सोचना यार नहीं बिना जाए फिर पेटीएम करना पड़े, अच्छी बात नहीं ना, बट दीज आर एग्जैक्टली लाइक द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। अभी ये जूम कॉल पे हो रहा है, भाई मेटावर्स पे चाहे हो रही है, जूम इससे कॉल ऊपर पे हो तो चाहे मेटावर्स पे हो, वन थिंग दैट विल नॉट चेंज कि आंटियां आपसे पूछेंगी फिर भी बेटे तेरी कब हो रही है, यू आर नेक्स्ट बेटा, आर यू एक्साइटेड, आर यू रेडी?
कैसा फील हो रहा है, नर्वस हो? नर्वस सो एक्साइटेड। अच्छा, और एक और स्टोरी है मेरे पास, बोलो, दिल्ली बोलो। के तिहाड़ जेल में। तिहाड़, बैक टू दिल्ली, वेस्ट दिल्ली बिचेस। आ तिहाड़ गए भाई, वापस। तूने अगर आप लोगों ने हमारा पॉडकास्ट पहले सुना था, हमारे ना पॉडकास्ट में एक स्टोरी थी जिसमें ना हमने बताया था कि एक औरत ने पेन किलर समझ के एयरपोर्ट्स खा लिए अपने, हाँ, हाँ, है हाँ, ना, हाँ, याद है हाँ, ना? हाँ, हाँ। भाई तिहाड़ में किसी इनमेट ने, कोई प्रिजनर था, उसने फोन खा लिया, पूरा सोलो कर लिया फोन, Damn, what the क्योंकि heck? पकड़ा गया ऑलमोस्ट, तो वो फोन निकल गया। One question, how? पता नहीं, छोटा होगा ना फोन, छोटा फोन भाई निकल गया मिनट से कैसे, पहले। कितना ही छोटा होगा यार, आपके बेच विंड से पाइप में नहीं फंसेगा क्या? भाई फिर उसकी गांड खोल के निकाला है, आई मीन वो एनोस्कोपी क्या बोलते हैं वो, कैमरा डालते हैं पीछे से हाँ, एंडोस्कोपी करके, होती हाँ है। एंडोस्कोपी, वो करके निकाला है उसका कि भाई कि हाँ भाई फोन दिखाओ, क्या है फोन में तुम्हारा, शिट क्या कर रहे हो, यार। छुपा लिया फोन अपना, क्या कर रहे थे ऐसा? यार किससे बात कर फोन। रहा था, दिखा मुझे, किससे बात कर छी। रहा था? कौन है ये, हेलो, हाँ जी, कौन सी लड़की है ये? किससे बात कर रहे थे? तेरे को समझ नहीं आया यार क्या? मेरे मम्मी को पापा से बहुत करते थे। मेरे को बहुत ग्रॉस लग रहा है, क्योंकि मैं सोची वो फोन टच करेंगे ना, मैं उस थॉट में चली गई कितनी गंदा उसके अंदर से फोन निकाला होगा। दैट वुड बी लाइक सो ग्रॉस। या आई डोंट ब्रो, नो व्हाई डू पीपल, आशी हाउ कैन पीपल डू दैट। अभी वो ना आजकल वो चल रहा है, इंडियाज गॉट टैलेंट चल रहा है, तो उसके अंदर भाई एक आदमी निकल, पता है क्या गया, पूरी की पूरी इतनी बड़ी तलवार थी, वो अपने अंदर पूरी घुसेड़ ली भाई, टिल दी एंड तलवार पूरे मुंह के अंदर घुसेड़ ली। इट वाज नॉट अ मैजिक ट्रिक, ही हाँ एक्चुअली आई डिड नो दैट, इट यू नो। हैपेंस, बट एंड देन यू फिर कैन उसके बाद वो ट्रेन इट। पता है कैसे? ये मैंने एक जगह ना एक बार सीखा था, लाइक नॉट एग्जैक्टली, बट मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो बंदा बता रहा था कि होता कैसे है ये। बेसिकली क्या होता है, आप अपनी बॉडी में ना ऑर्गन्स को ना वो कर सकते हो कि इधर उधर। थोड़ा इधर उधर, और ना इतना यार बट स्पेस होता है। स्टिल इट्स सो वियर्ड, मतलब है तो रिस्की चीज ना, रिस्की तू तो ये है तो यार, रिस्की देख। तो 100% है ब्रो। उसके बाद उसने भाई ही डिडंट स्टॉप देयर ना, उसके बाद उसने ऐसे रस्सी से एरियल एक्ट किया, उसके बाद उसने वो तलवार अपने मुंह के अंदर डाले डाले हवा में उड़ रहा है ब्रो वो। फक दैट्स ब्रो, व्हाट ही डिड, इट वाज लाइक सो वियर्ड, आई वाज लाइक अबाउट टू वॉमिट। उल्टी भी तो आती है अगर आप यहाँ तक भी हाथ टच कर दो तो यू फील लाइक भाई यार वॉमिटिंग ना। तलवार तो ठीक है, मतलब वो तलवार जाती है, भाई लड़कियां क्या क्या मुंह के गले के अंदर तक घुसा लेती है, तो को पता है ना, बाकी अब क्या बोलूं मैं मतलब वो भी तो है ना। तो यार तभी तो मतलब लड़कों को भी लग रहा है कि कंपटीशन है, तो फिर हम भाई भी वो करेंगे सोच सोच, अगर वो बंदा गे हो तो कितने मजे हैं बाकी लड़कों के भाई टर्न ऑन। भाई सोच, सही में अगर उसको इमेजिन करो वो बंदा गे है। एनीवे, एक रूमर सुना मैंने आशी, आई क्या? हर्ड अ रूमर अबाउट एक बहुत फेमस रैपर है, ड्रेक नाम का। हम्म। She said, "Do you love me?" I Love tell her, me, I "Only said only party, only party, the I man." only love my bed, my mom, I'm वो sorry. हाँ ठीक है ना भाई। एक दिन ना वो किसी लड़की का सेक्स कर रहा था, जैसे सेक्स करने के बाद उसने, वो जब सेक्स खत्म हो गया उसने कॉन्डम उतारा और बाथरूम में गया, कॉन्डम के अंदर हॉट सॉस डाली, क्योंकि ना क्या होता है कि आप अगर कॉन्डम में हॉट सॉस डालते हो ना तो आपके स्पर्म्स मर जाते हैं सारे, ठीक है? Damn. फिर क्या हुआ सुन, अब बेसिकली तू बोलेगी ये क्यों किया, ऐसे क्यों हुआ, है ना, लाइक यू विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन लाइक व्हाई। बेसिकली क्या होता है कि रिच लोगों के ना, या फिर बहुत ही फेमस लोग होते हैं ना, उनके साथ लड़कियां क्या करती है, सेक्स करती हैं इन इंटेंशन ऑफ कि मैं इससे प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, और प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो इससे मैं बोलूंगी कि भाई अब चाइल्ड केयर दे मुझे, ठीक है? और ये Damn. हर सोसाइटी में होता है, इट्स नॉट लाइक कि ये फॉरेनर सोसाइटी कोई ऐसे कैनेडियन सोसाइटी नहीं, इंडिया में भी ये चीज़ होती है। तो वन ऑफ द वो बेस्ट कौन सा वेज, शो था वो, मेड इन हेवन में भी तो ये देखा था, यही तो था। सही में मेरे को मेड इन याद नहीं। हेवन में नहीं, नॉट ये वाला एग्जैक्ट सीन है ना, बट दैट वाज द स्ट्रेटजी शी ट्राइड टू यूज एक्चुअली। कि सेक्स कर लो और बच्चा पैदा हो हाँ जाएगा हाँ तो हाँ सही है, हाँ 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 ठीक, जो भी है। हाँ। बट अब क्या होता है फेमस लोगों के साथ ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो दे हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि भाई कि जाके कॉन्डम के अंदर हॉट सॉस डाल दी, या फिर बिल्कुल ही मतलब कुछ भी स्पाइसी, इतना स्पाइसी डाल दो कि आपके स्पर्म मर जाए अंदर। भाई उसके बाद पता है क्या हुआ है, उसके Don't- एक हफ्ते बाद उस लड़की ने ड्रेक के ऊपर केस कर दिया कि इसकी वजह से लाइक माय वजाइना इज नाउ लाइक, उसमें मेरे को मेडिकल वो करवाना पड़ेगा क्योंकि मैं सारा हॉट सॉस लगवा दिया मेरे। जबकि उसने बाथरूम में जाके वो डस्टबिन में फेंका है, वो बंदी वापस डस्टबिन गई है, उसने वो निकाला है और उसको अपने, पहली बात तो उसने वो कॉन्डम देखा, उसने क्या सोचा होगा कि यार कि क्या है ये रेड कलर का अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइक इट कुड बी एनीथिंग मैन, एंड देन शी टुक आउट हिज स्पर्म एंड वो अपने ऊपर लगा रही है कि मैं उसका बच्चा पैदा हो How जाए। desperate, man. ब्रो सोच, और मैंने ना, मेरे को जिसने बताया ना, मतलब मैं पूछी क्यों करते हैं लोग ऐसे, एंड दे लाइक दे जस्ट वांट कि भाई कि कोर्ट के बाहर सेटल कर दो, मतलब सेटलमेंट कर दो, थोड़े से पैसे दो तुम मुझे, लाइक आई हैड सेक्स विद यू, नाउ गिव मी Why सम मनी, would you have like sex with someone who is like that? बिकॉज यू डोंट नो ना कि हु इज लाइक दैट एंड हु इज नॉट लाइक दैट।
कोई किसी के मुंह पे थोड़ा लिखा होता है कि मैं ऐसे करने वाली हूँ. That's the big That thing. sucks, man. That's I so know, man. gross. I don't know how के oh my god, people are भाई लोग बहुत एक्सट्रीम हैं. मैं तो बहुत ज़्यादा घबराती हूँ. बहुत ज़्यादा लेवल पे ब्रो. अच्छा मेरे को एक बात बता, तू एक्साइटेड है मुंबई जाने के लिए? क्या प्लान सब सेट है तेरा? सारी पैकिंग वैकिंग हो गई? कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी शुरू नहीं किया यार. पहले परमिशन लेने में इतनी फट रही थी क्योंकि एज एन इंडियन किड और एज अ गर्ल तो आप लोगों को अपने पेरेंट्स से सोलो ट्रिप की परमिशन लेना, तुझे पता है कितना बड़ा पहाड़ है. चल मेरी फैमिली इज़ लाइक चिल, आई एम हैप्पी क्योंकि यार ऑब्वियसली पहले नहीं थी चिल, वो धीरे धीरे उनको ट्रस्ट हो गया अब या जो भी है कन्विंस करना पड़ा वहाँ तक लेके गए हैं तो नाउ दे आर लाइक चिल. बट स्टिल आई वाज लाइक एंग्शियस कि यार नहीं अभी मना कर दिया या जो भी सीन है क्योंकि कोविड वगैरह भी चल रहा है तो वो भी एक अंडरस्टैंडेबल चीज़ थी. मैंने मम्मी को बोला, मम्मी का वाज लाइक कि शुरू में तो शी वाज लाइक ओके ठीक है देख लो चले जाओ. मम्मी को बोला, Then- मम्मी कहती है नहीं पापा से पूछो. हाँ वो देन अगली चीज़ उनकी यही थी कि जाके पापा से बात करो. मैंने कहा यार आप बहुत चंट हो. अब ना पापा से बात करने में यार पता है एक ना ये हेजिटेशन होती है. लाइक आई नो कि वो मना कर देंगे, वो छूटते ही हाँ नहीं करते. ठीक है, इंडियन पेरेंट्स नेवर से हाँ बेटा कर लो. ये तो आज तक उन्होंने कभी लाइन सुनी उनके मुँह से हाँ बेटा कर लो? ऐसा तो कुछ भी नहीं सुना होगा तुमने. नहीं वो पता क्या तुम- बोलते हैं इंस्टेड ऑफ दिस, जो करना जो करो करना देख लो, अपना हाँ देख लो. एग्जैक्टली जो दैट इज करना द करो. थिंग. तो मैंने बोला कि मैं मुंबई जा रही हूँ. लाइक मेरे से बात मत करो, उठ के चले हो पर वो हंस के गए थे. ठीक है, तो मेरे को स्कोप दिख गया उसके अंदर, मेरी आंखों में चमक आ गई कि ही स्माइल्ड. देयर Okay. इज अ वो चीज़. तो कहते मेरे को परेशान मत कर, हंस के ऐसे बोल के चले गए. मैंने कहा ओके गाइस देयर इज अ स्कोप. तो उसके बाद ना मैं अब एक हफ्ता हो गया. मैंने कहा ठीक है अब टाइम टिकट बुक करने का पास आता जा रहा है. हाँ. मैंने कहा कि मैंने आपको बताया था ना मैं मुंबई जा रही हूँ. तो अभी एज एवरीबडी नोज कि मैं अभी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी तो मेरी बहुत तगड़ी हालत ख़राब थी. कहते पापा पैर तेरे कब्र में लटक रहे, तेरे को मुंबई जाना है. पैर हंसते तेरे हुए बोल- कब्र में लटक रहे हैं. सो यार जो भी मेरा सरकाज़म है, जो भी मेरे जोक्स वगैरह ना, वो इट कम्स फ्रॉम माय डैड बिकॉज ही लाइक सुपर फनी एंड सरकास्टिक एंड भाई ये क्या जोक है, पैर तेरे कब्र में लटक रहे हैं. नहीं, दिस लाइन इज लाइक हमारी फैमिली वी यूज इट वेरी ऑफन. भाई मतलब यार बच्चे मार रहे हैं यार, मतलब बच्चे नहीं मार रहे यार, पागल है क्या? भाई यार नहीं यार, ही वाज लाइक बीइंग सरकास्टिक एंड फनी इन दैट सेंस. हंस के बोल रहे थे, कहते अभी तो मतलब कि इतने तगड़े लेवल पे तू बीमार पड़ी है. दिस इज जस्ट अ सेइंग कि अभी बीमार पड़ी है और मुंबई जाना है तेरे को. अच्छा फिर मुझे बता मैंने रही है कहा- दिस इज अ सेइंग, पैर तेरे हाँ. कब्र में लटक रहे हैं और हमसे बात कर रहे हो आप. तो फिर हाँ. ये चीज़ होती है. तो फिर मैं हंस गई. मैंने कहा बस ये एक सेंटेंस बोला उन्होंने. मैंने कहा वो थैंक गॉड परमिशन मिल गई. देन आई बुक्ड माय टिकट. दिस इज व्हाट तेरे पापा ने तेरे को बोला पैर तेरे कब्र में लटक रहे हैं और तो कह रहे हा हा आई गॉट माय परमिशन. Yes, that's how I roll. That's how I roll. इसके आगे मैं बात And नहीं you had करती. the audacity to start the conversation कि भाई इंडियन पेरेंट्स तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और यहाँ पे यार तेरे मैंने पापा उनको इस मजाक लेवल करके पे जा नहीं रहे हैं करा है. यार. शिव मैंने देखो अपनी स्टोरीज बताई हैं यार 5 बजे तक घर पे आना होता था यहाँ से यहाँ के लेवल भाई से बट लेके तेरे अब मैं पापा अकेले मम्मी तेरे सोलो. को थोड़ी ना कुछ कहते हैं यार, तो ये भी तो सोच. पहले कहते थे वो. हाँ दे ट्रस्ट मी, दे डोंट ट्रस्ट द एनवायरनमेंट अराउंड अस. दैट इज व्हाई दे क्योंकि आप ट्राई टू दिल्ली में स्टॉप रहते मी हो कि ना. नहीं लिमिट में. हाँ मुंबई वही में तो चीज़ कह रहे है. हैं तो कि जाओ, वो कोई इसलिए बात मैं नहीं. उनकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करती हूँ. इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि उनको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँ, समझाऊँ तो वो समझ जाते. मेरे पेरेंट्स आर चिल इन दैट सेंस बट दे स्टिल लाइक होल्ड सम काइंड ऑफ पावर कि नहीं करना तो नहीं करना. तो एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट. नहीं तो नहीं मैं बिल्कुल वो बिल्कुल. चीज़ को ना ये नहीं चाहती कि मैं कलेश करके जाऊँ. आई जस्ट वांट कि सब खुश रहें और तब मैं जाऊँ. सो वो जो एजेंडा होता है ना वो सक्सेसफुल करना तो बहुत मुंबई में करेगी ज़रूरी क्या होता तू? है. पापा कहते मुंबई जा रही है तू गाना सुना. मैंने कहा पापा इंडियन आइडल में थोड़ी जा रही हूँ. तो हाँ क्यों क्यों जा रही है ऐसे मुंबई? मैं जा रही हूँ देखने के लिए कि यार हाउ इट इज़ लाइक टू लिविंग ऑन योर ओन एंड जो थोड़ा कुछ ऐसे मुंबई एक्सप्लोर करूँगी. सबसे बड़ी बात है मेरे को सोलो ट्रिप मारना था एक. ठीक है कि लाइफ में सोलो अकेले ट्रैवल करना वो जो एक वो चीज़ होती है ना एक्सपीरियंस, वो लेना है मेनली मेरे को. कि अगर मेरे को अकेले जाना हो, अकेले खाना हो, अकेले रहना पड़े, सोना पड़े, क्योंकि अभी थोड़ा सा इट्स हार्ड फॉर मी टू डू दोज थिंग्स. तो राइट. मैं वो चीज़ का एक्सपीरियंस लेने जा रही हूँ एंड आई होप इट टर्न्स आउट टू बी गुड बिकॉज आई एम लाइक वेरी नर्वस एट दिस पॉइंट. सो दैट्स तो जो हमारा अगला एपिसोड होगा उसके अंदर तू मुंबई में होगी या नहीं होगी? उसके बाद. हाँ उसके नेक्स्ट टू अगले. नेक्स्ट वीक आई विल बी देयर. ठीक है So फिर उसके आपको हम there, मुंबई में मिलेंगे उस टाइम पे. आपको पता नहीं चलेगा गाइस क्योंकि पीछे तो बैकग्राउंड ग्रीन स्क्रीन ही रहेगा. तो हाँ, मैं हाँ. मुंबई में हूँ मैं या तू नहीं. अपने इंस्टाग्राम पे डाल दियो गाइस. अगर आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया दो चश्मे का तो आशी
हमारा प्लीज़ इंस्टाग्राम गाइस पे। @2 चश्मिश पॉडकास्ट 2 न्यूमेरिक 2 चश्मिश पॉडकास्ट पे आप फॉलो करो। वहाँ पे हम लोग रील्स डालते हैं वीकली और ट्रेलर्स डालते हैं कि क्या क्या एपिसोड में होने वाला है और काफ़ी सारी फन गेम्स खेलते हैं स्टोरीज पे। सो प्लीज़ आओ हमारे साथ एंगेज करो, मज़े करो और हमें बहुत सारे सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस भी आते हैं आप लोगों की तरफ से। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट एज वेल बिकॉज वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट यू आर लाइकिंग द शो एंड वी विल ट्राई कि आप लोगों को खुश रखते रहे, क्योंकि भाई यही तो काम है 2 चश्मिशों का, है ना भाई शिवम? क्या बात है? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। चलो ठीक ओके है गाइस, गाइस, होप यू एंजॉयड, वी विल बाय। सी यू नेक्स्ट वीक। बाय 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 बाय। दो चश्मिश पॉडकास्ट।